हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th सप्लीमेंट्री चैप्टर 2। सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वॉच कर सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य की जजमेंट सीट, यानी जिस पर वो बैठकर जजमेंट करते थे, न्याय देते थे, वो सीट की कहानी है। ठीक है, तो वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के लिए उनका जो शासन है वो एक क्या है, लैंडमार्क है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। जो विक्रम संवत का मूल नाम है वो उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। ऑल दो हिज नेम इज़ सो फेमस, हालांकि उनका नाम इतना फेमस है। इट इज़ स्ट्रेंज, कितनी विचित्र बात है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ। हम लोग निश्चित तौर पर उनके जीवन के बारे में बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। उनके बारे में एक चीज़ तो कम से कम निश्चित है। हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। वो न्याय और ज्ञान पसंद करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू द हिज पीपल। वो हमेशा एक सही न्याय लोगों को देते थे। एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। राज दरबार में उनके चारों तरफ ज्ञानी लोग इकट्ठा रहते थे। इट इज़ सेड, ये कहा जाता था, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वो हमारे हिस्ट्री के सबसे महान जज हुए हैं आज तक के। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य को आज तक किसी ने धोखा नहीं दे पाया या कोई धोखा नहीं दे पाया। नॉर ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन। और कभी भी उन्होंने किसी भी गलत व्यक्ति को सज़ा नहीं दी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड। जो अपराधी होते थे उनके सामने कांपने लगते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब उनके सामने आते थे। फॉर दे न्यू दैट हिज आई, क्योंकि वो जानते थे कि विक्रमादित्य की जो आँखें हैं वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। उनके अपराध को सीधे सीधे देख पा रही थी। मतलब अपराधी जब उनके सामने आते थे तो विक्रमादित्य को देखकर उनको लगता था कि उसके अपराध जो हैं विक्रमादित्य अपनी आंखों से देख ले रहे हैं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड दोज हु केम टू हिम, और जो उनके पास आते थे विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, अपनी गंभीर समस्या लेकर, कठिन समस्या लेकर, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, और वो हमेशा क्या, संतुष्ट होकर वहाँ से, द वे ही सॉल्व देम, जिस तरीके से वो सॉल्व करते थे, उसको हल करते थे, उससे वो संतुष्ट होकर ही वहाँ से जाते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, इंडिया में उनके बाद, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, जब भी कोई एक राजा या कोई जज अपनी योग्यता, अपनी महान योग्यता से कोई जजमेंट, कोई न्याय देता है, इट वॉज सेट टू हिम, ये कहा जाता है, ही मस्ट हैव सेट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वो ज़रूर जो है विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठा होगा। यानी कोई भी जब सही न्याय देता है तो ये बोला जाता था कि विक्रमादित्य के सीट पर हो सकता है बैठा हो, तभी वो इतना अच्छा न्याय या सही न्याय कर रहा है। हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या किसी ने विक्रमादित्य के जजमेंट सीट को आज तक देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि ये जो सीट है अब वो उसका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड। मैं बताने जा रहा हूँ, यानी ये चैप्टर बताएगा कि वो इस धरती से गायब कैसे हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी उज्जैन के लोग, उज्जैन के राजा थे वो, तो उज्जैन के लोग इस दौरान फॉरगेट हिम, उन्हें भूल गए। हिज पैलेस, उनका जो महल था, उनके जो किले थे, वर रून्ड, क्या हो गए, नष्ट हो गए। द हीप्ड अप रून्स, और जो नष्ट होकर वो सारे क्या हो गए, खंडहर बन गए। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, और वो सब ढक गए घास, धूल, पेड़ों से। वर टर्न इनटू पास्चर, और वो चारागाह में बदल गए। वो उनका महल, उनका किला सब चारागाह में बदल गया। फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को खिलाने वाला चारागाह। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज, वहाँ पर गांव के लोग अपने गाय ले जाया करते थे
पास्चर टू ग्रेज, चराने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉयज़, चारागाह चरवाहा लड़के वो अपने पशुओं को वहाँ लेकर जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न, शाम से पहले वो वहाँ से आते नहीं थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब शाम होती थी और टाइम होता था वापस आने का, जो चरवाहा लड़के होते थे वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, यानी उस चारागाह के एक छोर से वो चिल्लाते थे। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विथ देयर काउ हर्ड्स, सभी जो है पशु अपने झुंड के साथ वुड गैदर अराउंड हिम, उसके जो चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। किसके? उस चरवाहा लड़के के आसपास, चरवाहा लड़कों के आसपास। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और सभी जो है एक साथ घर आते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ शेपर्ड बॉयज़, यही जीवन था उन चरवाहे लड़कों का जो गांव में उज्जैन में रहा करते थे। देयर वर मैनी ऑफ देम, बहुत सारे बच्चे थे ऐसे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, उस लंबे दिनों में उस चारागाह में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास काफ़ी समय था फॉर फन, मज़े करने के लिए। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्होंने एक खेल का मैदान ढूंढा वहाँ पर। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और कितना खुशनुमा था वो। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज़ वॉज रफ़ एंड अनइवन, जो ग्राउंड था वो पेड़ के नीचे था और रफ़ था और उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, और यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं पत्थर निकले हुए थे ज़मीन में से। एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वॉज ग्रीन माउंड, एक हरे रंग का टीला था। विच लुक्ड मच लाइक अ जज सीट, जो कि एक न्यायाधीश का सीट जैसा लग रहा था, एक बड़ा सा सीट जैसा लग रहा था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज़ थॉट सो, अंत में एक बच्चा उन बच्चों में से सोचा कि वो खुद उस पर बैठेगा। आई से बॉयज़, ही क्राइड, उस बच्चे ने बैठकर उस पर चिल्लाया कि लड़कों, आई विल बी द जज, मैं जज हूँ। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, तुम अपने सारे मामले मेरे सामने लेकर आओ। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, हम उस पर मुकदमा लड़ेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, और उसने अपना चेहरा बिल्कुल गंभीर कर लिया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और अपने आप को बिल्कुल ग्रेव यानी गंभीर कर लिया और न्यायाधीश का रोल निभाने के लिए तैयार हो गया। अदर्स सॉ द फन एट वंस, सभी लोग जो है उसमें एक मजाक, मतलब एक खेल उनको समझ में आया कि चलो खेल खेला जाए। एंड विस्परिंग अमंग दमसेल्व्स, और आपस में विस्परिंग, धीरे धीरे बात करने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और अचानक आपस में झगड़ा उन्होंने एक पैदा कर लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उनके सामने उस झगड़े को लेकर गए, वो जो लड़का बैठा था उसके सामने। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, और दो ग्रुप बट गए, लड़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने अपना मामला उनके सामने रखा। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड्स वर देयर, एक ने कहा कि ये फील्ड उनका है। अनदर सेइंग, दूसरा कह रहा था नहीं ये उनका है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वो सभी चाहते थे कि ये डिस्प्यूट, ये झगड़ा क्या किया जाए, शांत किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, तभी एक विचित्र चीज़ वहाँ घटी। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो लड़का बहुत सामान्य सा था बैठने से पहले सीट पर, ही सैट डाउन ऑन द माउंट, लुक सो डिफरेंट नाउ, अब वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो बिल्कुल एकदम गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन, उसकी जो आवाज़ थी, उसके तौर तरीके थे, मैनर थे, वो बिल्कुल विचित्र हो गए थे और इम्प्रेसिव, प्रभावशाली हो गए थे। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर इन लिटिल फ्राइटेंड, जो बाकी बच्चे खेल खेल रहे थे, अपना केस लेकर आए थे, वो डर गए कि अरे अभी तो लड़का बड़ा कॉमन सा था, लेकिन उससे बैठते उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया, उसकी आवाज़, उसके तौर तरीके सब बदल गए। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, लेकिन फिर भी वो समझ रहे थे कि ये खेल है। एंड वंस अगेन, और दोबारा, दे पुट अप अ फ्रेश केस, उन्होंने दोबारा एक केस उनके सामने रखा। वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और फिर उसने जो है अपना जजमेंट दे दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और ये खेल उनका घंटों तक चलता रहा। एंड आवर्स टुगेदर, ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वो जज की सीट पर बैठा रहा। लिसनिंग टू कंप्लेंट, और सबके जो है कंप्लेंट सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और
अपना जो जजमेंट था वो देता रहा विथ सम ग्रेविटी, बहुत गंभीरता से, टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, तब तक कि जाने का घर समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प्ड डाउन, तब वो उस सीट से उतरा। एंड जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, जैसे कि वो एक नॉर्मल काउहर्ड यानी शेफर्ड बॉय यानी चरवाहा का बच्चा जो था वैसा ही बन के उतरा, और फिर वहाँ से वो लोग वापस आ गए। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से, सो फेमस, वो प्रसिद्ध हो गया कि एक चरवाहा काउहर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने रखा जाता है जो भी डिस्प्यूट झगड़े, एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और वो हमेशा क्या कर देता है, उसको सॉल्व कर देता है। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, जो ज्ञान और न्याय की जो आत्मा है वो उसके अंदर आ गई थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो सबको क्या दिखाता था, सच दिखाता था, चाहे कोई भी झगड़ा या कोई भी डिस्प्यूट लेकर आता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपने सीट से उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट, लेकिन तब वो लड़कों से अलग नहीं दिखता था, एकदम लड़कों जैसे नॉर्मल बिहेव करता था, लेकिन सीट पर बैठते ही वो बिल्कुल एकदम अलग टाइप का व्यक्ति दिखता था। उसके अंदर ज्ञान आ जाता था, न्याय आ जाता था, और एकदम सही फैसला करने लगता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ये जो खबर थी पूरे देश में फैल गई। ग्रोन अप मैन, जो वयस्क लोग थे, वो गांव से अपने जो झगड़े थे वो भी वहाँ लेकर आने लगे। जब उन्हें पता चला कि वहाँ पे एक लड़का है बिल्कुल सही न्याय करता है, तो गांव के बड़े बड़े लोग भी जो है उस तक अपना झगड़ा लेकर आने लगे। एंड रिसीव्ड अ जजमेंट, और न्याय पाते थे बोथ द साइड, जिससे कि दोनों साइड, जो दो लोग लड़ रहे होते थे, दोनों लोग संतुष्ट हो जाते थे, ऐसा न्याय पाते थे उस छोटे से बच्चे से। नाउ द किंग, अब वहाँ का जो उस समय राजा था, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से जो काफ़ी दूर रहता था, उसने ये कहानी सुनी। वेल ही सैड, उसने ये कहा दैट कि वो बच्चा ज़रूर विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठा होगा, तभी वो इतना अच्छा न्याय कर पा रहा है। उसने अंदाज़ा लगाया, किसने, जो उज्जैन से दूर कहीं एक राजा उस समय रहता था। द किंग्स गैस, उसका जो अनुमान था वो करेक्ट, सही था। जो खंडहर था उसके मीडो में यानी उसके चारागाह में विक्रमादित्य का ही पैलेस था। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, उस पर बैठने से ही अगर किसी के अंदर विजडम, बुद्धिमानी और न्याय आ जा रहा है एक चरवाहा के लड़के में, ही थॉट, उसने सोचा कि चलो लेट अस डिग, चलो उसे खोद कर निकाल लाते हैं। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस जजमेंट सीट को ले आते हैं। आई टू शैल सिट ऑन इट, और मैं भी उस पर बैठूंगा। एंड हियर द केसेस, और मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, तब मेरे अंदर भी विक्रमादित्य की जो आत्मा है मेरे अंदर भी आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं भी एक न्यायपूर्ण राजा बन जाऊंगा विक्रमादित्य के जैसा। So with spades and shovels the grassy knoll where the boys played was overturned, यानी फावड़े और कुदाल से जिस ग्रासी यानी जिस मैदान में बच्चे खेल रहे थे उस सीट पर बैठकर उसे खोद दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल यानी दुख, यानी जो बच्चा उस सीट पर बैठ के न्याय देता था वो दुख से भर गया। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी कोई प्रिय चीज़ उससे छीनी जा रही है। एट लास्ट, अंत में द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, और जब खुदाई चालू हो गई उसके बाद जो लेबरर्स मजदूर थे उनको कुछ मिला। देख अनकवर्ड इट, जब उन्होंने उसे उस पर से मिट्टी हटाई। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक काली मार्बल की जो है एक पट्टी पाया उन्होंने। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, 25 परियों के पंखों पर टिकी हुई वो काले रंग की मार्बल की बनी हुई सीट थी। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित तौर पर ये जो थी विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी। विथ अ ग्रेट रिजॉइसिंग, यानी बहुत खुशी के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, उसे शहर लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उसे स्थापित किया गया न्यायालय के हॉल में। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल, राजा ने अपने लोगों को आज्ञा दी टू ऑब्जर्व 3 days,
प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस्ड, मतलब 3 दिनों की जो है व्रत रखा गया और उसके बाद घोषणा कर दी गई दैट ऑन द 4th डे, कि चौथे दिन वो जो है सबके सामने उस सीट पर बैठेंगे। एट लास्ट ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में जो है वो सुबह आई, चौथी दिन की सुबह। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग, और पूरी भीड़ वहाँ असेंबल्ड यानी जमा हो गई राजा को सीट पर बैठते हुए देखने के लिए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे हॉल पे चलते हुए। केम द जज, वो न्यायाधीश आए। एंड प्रीस्ट, पुजारी भी वहाँ पर आए राजा किंगडम में। फॉलोड बाय द किंग, और राजा के पीछे पीछे वो लोग आ रहे थे। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, जब वो लोग सीट के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, और वो 2 हिस्सों में बट गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, और राजा आगे की ओर बढ़ते रहे। बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस, सम्मान में उन्होंने अपना सर झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और उस मार्बल की पट्टी पर सीधे चले गए। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट, जैसे ही उस गद्दी पर बैठने वाले थे, उस सीट पर बैठने वाले थे, वन ऑफ द एंजल्स बिगैन टू स्पीक, उसमें जो 25 परियां लगी हुई थी, उनके पंख थे, उनमें से एक परी बोली, एक एंजल बोली, स्टॉप, रुको। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठने के लिए? हैव यू नेवर डिज़ायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स, क्या तुमने कभी किसी और के राज्य को हथियाने की कोशिश नहीं की जो तुम्हारा नहीं था? फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक द आंसर, कुछ देर के लिए जो है राजा उस परी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ही न्यू, वो जानते थे कि उनके जो जीवन है वो अन्याय से भरा पड़ा है। उन्होंने भी जो है दूसरे के राज्य को हथियाने के लिए बहुत कोशिश की थी। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, उसने कहा, नो, नहीं, और उसने कहा कि मैं वर्दी, योग्य नहीं हूँ इस सीट पर बैठने के लिए। गो देन, तब जाओ यहाँ से। फास्ट एंड प्रे, व्रत रखो। फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। सेड द एंजल, उस परी ने कहा। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, तब तुम अपनी आप की शुद्धि कर पाओगे। 3 दिनों का व्रत रखो, तब तुम शुद्ध हो पाओगे और योग्य हो पाओगे इस सीट पर बैठने के लिए। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ वो जो परी बोली थी, फ्लू अवे, वो उड़ गई। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। विथ प्रेयर एंड फास्ट, प्रार्थनाएं और व्रत रखकर। एंड कम अगेन, दोबारा आए सीट पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम, इस बार सेम थिंग हैपेंड, एक दूसरी परी उसमें से निकली। इफ़ ही हैड नेवर डिज़ायर टू पजेस द रिचेस ऑफ अदर, तब उसने दूसरा सवाल पूछा कि क्या तुमने कभी किसी और की संपत्ति हथियाने की कोशिश नहीं की? द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसने ऐसा किया था। देयरफॉर, इसीलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, इसीलिए वो अभी भी योग्य नहीं है सीट पर बैठने के लिए। इन दिस वे, इस तरीके से, व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, यानी इस तरीके से जब भी वो बैठने की कोशिश करता था, राजा था, ही वॉज क्वेश्चन, उसे हर एक परी क्वेश्चन करती थी कि क्या तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हर एक बार जो परी बोलती थी, ही हैड टू विड्रॉ, उसमें से वो निकल के उड़ जाती थी। दिस वेंट ऑन, और ये चलता रहा, टिल ओनली 1 एंजल वॉज लेफ्ट, तब तक कि जब तक कि एक एंजल उसमें बच नहीं गई, यानी एक परी उसमें बची नहीं थी। सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, जो कि उसको सपोर्ट कर रही थी, मार्बल स्लैब को, सीट को। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, तब आखिरी परी बची हुई थी। फिर राजा जो है उस थ्रोन के पास गए। विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान से भरे हुए, क्योंकि वो 24 व्रत रख चुके थे, 24 बार, क्योंकि 25 परी थी तो 24 जा चुकी थी, तो उन्हें लगा कि हमने सारे पाप की शुद्धिकरण कर लिया है। फॉर ही फेल्ट श्योर बीइंग अलाउड, अब उन्हें लगा, निश्चित थे कि अब उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा कि अब तुम उस पर सीट पर बैठ सकते हो। बट एज ही केम नियर टू सीट, जैसे ही वो सीट के पास आए, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम परी बोली, आर यू देन, क्या तुम परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध हो? राजा, इज़ योर हार्ट एज प्योर एज डेट ऑफ चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय किसी एक छोटे बच्चे जैसा शुद्ध है? अगर है, यू आर इंडीड, तब तुम वास्तव में
योग्य हो इस सीट पर बैठने के लिए? तब राजा ने क्या कहा? नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मेरा हृदय बच्चे के समान शुद्ध नहीं है और मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों पर वो जो आखिरी परी भी थी वो अपने साथ उस मार्बल को ही, पूरा सीट को ही लेकर उड़ गई। दिस इज़ हाउ, इस तरीके से जो जजमेंट सीट था विक्रमादित्य का, डिसअपियर्ड, गायब हो गया इस पृथ्वी से हमेशा के लिए। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी विक्रमादित्य के सीट की। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वाई इज़ विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज, उन्हें ग्रेटेस्ट जज क्यों कहा जाता है? या घुमा के आपसे पूछे कि विक्रमादित्य की प्रशंसा सभी लोग क्यों करते हैं, या विक्रमादित्य फेमस क्यों थे, या उनकी स्पेशल क्वालिटी क्या थी? तो इसमें से कोई भी सवाल पूछे तो इसका जवाब एक ही होगा। किंग विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, वो अपने न्याय के लिए फेमस थे। वो हमेशा परफेक्ट जस्टिस यानी सही न्याय करते थे अपने लोगों के साथ। एंड गिल्टी, जो अपराधी थे, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे उनके सामने आने पर, इसीलिए उनकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, जो गिल्टी थे, जो अपराधी थे, उनके सामने आने से पहले कांपते क्यों थे? क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, दैट हिज आईज, कि विक्रमादित्य की आंखें जो हैं उनके अपराध को डायरेक्ट देख रही हैं, स्ट्रेट देख रही हैं। उनको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं कि अपराधी है कि नहीं, उनको पहले से पता रहता था। व्हाट हैपेंड टू द पैलेस, उस पैलेस और उस किले का क्या हुआ जो विक्रमादित्य का था उनकी मृत्यु के बाद? आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो पैलेस और फोर्ट्रेस यानी किला था वह रून्ड, क्या हो गया? नष्ट हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ। द रून्स, जो खंडहर था, वर कवर्ड, वो ढक गया किस चीज़ से? धूल से और घास से और पेड़ों से भी। व्हाट डिड द विलेज बॉयज़ फाइंड इन द पास्चर, उस चरवाहा लड़कों ने उस चारागाह में क्या पाया? द विलेज बॉयज़ फाउंड अ ग्रीन माउंड इन द पास्चर्स, उन चरवाहा बच्चों ने हरे रंग का एक टीला पाया जो कि जजमेंट सीट था। किसका? विक्रमादित्य का। व्हाट चेंजेस, क्या बदलाव आता था उस बच्चे में जो उस सीट पर बैठता था? द बॉय हु सैट ऑन द माउंट, जो टीले पर बैठता था वो सीरियस हो जाता था, एकदम गंभीर हो जाता था। उसका जो आवाज़ और उसके तरीके थे वो बहुत इम्प्रेसिव यानी प्रभावशाली हुआ करते थे। उज्जैन से कुछ दूर पर जो राजा रहता था उसने क्या अनुमान लगाया और उसने क्या निश्चय किया? उसने यही अनुमान लगाया कि जो बच्चा सीट पर बैठा है वो विक्रमादित्य का जजमेंट सीट है, और उसने ये डिसाइड किया कि वो उसे खोद कर निकालेगा और उज्जैन लेकर आएगा। ब्रिंग इट टू द उज्जैन एंड वुड सिट, और उस पर बैठ कर क्या करेगा? जजमेंट देगा। व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल, पहली एंजल ने क्या कहा राजा से? द फर्स्ट एंजल आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या तुमने कभी किसी और के राज्य को हथियाने की कोशिश नहीं की? दैट वर नॉट हिज ओन, जो कि उसकी खुद की नहीं थी। एंड इफ़ ही थॉट, अगर वो ऐसा सोचता है, तो अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो हिमसेल्फ वर्दी, अगर वो योग्य है तभी वो उस पर बैठे। नेक्स्ट है वाई डिड द जजमेंट सीट डिसअपियर, वो हमेशा से गायब क्यों हो गई? क्योंकि उस पर बैठने के लिए कोई भी राजा एबल यानी योग्य नहीं था, जितना कि विक्रमादित्य थे न्याय देने के मामले में, वैसा राजा कोई नहीं था, इसीलिए वो इस धरती पर से सीट उनकी गायब हो गई। वाई कुड द किंग ऑफ उज्जैन नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट, यानी राजा जो उज्जैन का था वो सीट पर क्यों नहीं बैठ पाया? क्योंकि वो परफेक्टली प्योर इन हार्ट यानी हृदय से वो प्योर शुद्ध नहीं था। एंड नॉट वर्दी ऑफ इट, और उसके योग्य भी नहीं था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आंसर आता है, टिक द करेक्ट आता है और ट्रू फॉल्स आता है। तो टिक द करेक्ट और ट्रू फॉल्स आप चैप्टर समझ गए हो तो अपनी बुक का कर लोगे, उसको कर लेना। और ये क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फेयर में कर लेना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।